बैनुल-अक़वामी सतह पर रोशन करने वाले नामवर खिलाड़ी, फनकार व वतन सपूत पैदा किए। वहीं सियासत के मैदान में सूबा खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला अकरम खान दुरानी, साबिक सदर पाकिस्तान गुलाम इसहाक़ खान का नाम भी शामिल है। गुलाम इसहाक़ खान का बुनियादी तल्लुक़ ज़िला बन्नू के मौज़ा इस्माइल खेल से था। इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज रहने वाले जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान का तल्लुक़ भी बन्नू के पश्तून कबीला गक खेल से है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम बन्नू में हैं, काजी मोहिब मरहूम हॉकी स्टेडियम में। जैसे कि हम हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, कल्चर के बारे में बता रहे हैं, और बन्नू में बेशुमार मशहूर शख्सियात गुजरी हैं जिन्होंने ना सिर्फ बन्नू का नाम रोशन किया है बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है, चाहे वो खेल के मैदान हों या इंतज़ामी अमूर के हों। तो इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ, बन्नू के ही लोकल मुकामी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और डिटेल्स भी जानेंगे। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। अपना? अनवर रशीद, एक्स स्पोर्ट्स ऑफिसर बन्नू। अच्छा अनवर रशीद साहब, क्योंकि आपका एक वास्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पर जो स्पोर्ट की एक्टिविटीज़ हैं उसके हवाले से, तो हमें बताइएगा कि स्पोर्ट की जब हम बात करते हैं तो बन्नू की कौन कौन सी मशहूर शख्सियात गुजरी हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है स्पोर्ट के मैदानों में? ये प्री पार्टीशन से लेके मतलब लाला याकूब, अकबर जान, ये ध्यानचंद भी बन्नू से गए हुए थे, बहुत बड़ा प्लेयर था इंडिया में। तो प्री पार्टीशन से लेके आज तक मतलब ब्रिगेडियर हमीदी फिर आ गए, सन 60 रूम ओलंपिक उसी के उसे जीता है। रशीद जूनियर आ गए, फिर सईद खान भी आ गए, साथ बेटा हुआ है, ये भी मतलब जूनियर वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में एज ए कप्तान किया हुआ था। तो उसके बाद काजी मोहिब वाला उसको बख्शे, फिर वो भी पाकिस्तान का मतलब 4 गोल्ड मेडल्स कप्तान बन्नू ने हॉकी को दिए हुए हैं। पार्टीशन के बाद पहला गोल्ड मेडल जब रूम ओलंपिक हुआ वो ब्रिगेडियर हमीदी बन्नू के थे, तो गोल्ड मेडल भी जीता। उसके बाद रशीद जूनियर मतलब मैंने कई सालों तक रहा, किंग ऑफ डी उसका मतलब खिताब उसको मिला था। उसके बाद सईद खान साहब आ गए, तो सईद खान साहब ने भी मतलब मैंने जूनियर जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग होता उस पर यही कप्तान रहा है, और उसने फिर नासिर खान भी आ गए। नासिर खान बिल्कुल। आखिर में काजी मोहिब, अब ये नए लड़के हैं 2-4, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं। तो ये काजी मोहिब का भी तल्लुक़ यहाँ बन्नू से ही? बन्नू से ही है जी, बिल्कुल। तो जी शहीद साहब, आप बताइएगा, हमारी खुशकिस्मती है कि चलें आपसे यहाँ पर मुलाकात होगी, ज़रा हॉकी के ऊपर हम नज़र डालते हैं। जो बन्नू के कंट्रीब्यूशन है हॉकी के फील्ड में, उसके बारे में रोशनी डालिएगा। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया आप लोगों का अदा करूंगा कि आप लोग बन्नू जैसे शहर में आए जिसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, हॉकी की भी, स्पोर्ट्स की भी, कल्चर की भी। तो जैसे अनवर रशीद ने बताया आपको कि प्री पार्टीशन भी थे, पार्टीशन की बात भी है, उसके बाद रशीद जूनियर थे, रशीद जूनियर के बाद मैं 10 साल खेला जिसमें मैं 3 वर्ल्ड कप गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक, और उसके बाद चौथा वर्ल्ड कप जो आई वाज अ कोच इन 1994 सिडनी में जो खेले थे, जिसमें शहबाज सीनियर की कप्तानी थी। ये तो हमारी हिस्ट्री है। काजी मोहिब बेचारा अनफॉर्चुनेटली बहुत जल्दी चले गए। फ़रत ख़ान थे, वो भी हमारे बहुत अच्छे प्लेयर थे पाकिस्तान टीम के से। ये तो हो गई ना स्पोर्ट्स की हिस्ट्री हमारी। अभी फ्यूचर हिस्ट्री से आई एम लिटिल बिट वरीड, क्योंकि हमारी ये सरज़मीन, बन्नू की सरज़मीन बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, स्पेशली हॉकी के हवाले से। अच्छा सर, आपने इंडिया के साथ कभी किया मुकाबला? जी, इंडिया के साथ तो खेले हैं, तो क्या एहसास होते थे, क्या जज्बा होता था उस वक्त? देखिए जी, इंडिया के साथ सबसे पहले तो मैं एक ही इवेंट का ज़्यादा जिक्र करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जो 1982 में हमारा दिल्ली में एशियन गेम्स में फ़ाइनल था, हसन सरदार, कलीमुल्लाह, समीउल्लाह, ये सारे थे, और उस वक्त मैच को देखने के लिए 80,000 का क्राउड स्टेडियम में था और इतनी बार वेटिंग में था। और उसको विटनेस करने के लिए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अमिताभ बच्चन, बहुत बड़े बड़े नाम। तो जिस वक्त हमने मैच स्टार्ट किया तो हम 1 गोल से हार रहे थे, लेकिन उसके बाद जो ही हमने स्टार्ट किया वी वन बाई 7-1, 7 गोलों से जीते। तो हाफ टाइम के वक्त इंदिरा गांधी साहिबा भी उठ के चली गई, राजीव गांधी भी,
और हमें मेडल किसी थर्ड पर्सन ने ऐसे ही पकड़ा दिए। तो ये ऑन अ लाइटर साइड कि इंडिया के साथ हमारा हमेशा मैच नर्व्स का मैच होता था। टीमें दोनों बराबर होती थी लेकिन नर्व्स का मैच था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हम जीते। आखिरी जो हमारा टर्नओवर था 4-5 साल का, तो उसमें तो इंडिया को हम कुछ समझते ही नहीं थे क्योंकि सब स्टालवर्ड थे हमारे पास। कलीमुल्लाह था, मंजूर जूनियर, रशीद जूनियर का हमने जिक्र नहीं किया अभी। आई एम सो सॉरी, अनवर रशीद से भी भूल गया। रशीद जूनियर हमारे एक ऐसे प्लेयर थे जिसको किंग ऑफ द डी कहते थे। उनका तल्लुक भी बन्नू से था। बन्नू से, वो ब्रिगेडियर हमीदी के छोटे भाई थे। अच्छा जी, छोटे भाई थे। 68 ओलंपिक के वो हीरो थे, 76 के वो हीरो थे, 71 वर्ल्ड कप के वो हीरो थे। तो उसकी वजह से हमारे बन्नू का बहुत ज़्यादा नाम था। तो सर हम यादें ताज़ा कर रहे हैं उन हीरोज़ के जिनकी ना सिर्फ बन्नू की पहचान बने, जिन्होंने पाकिस्तान बल्कि हॉकी की एक बैनुल-अक़वामी सतह पर भी उन्होंने अपना नाम पैदा किया। कोई रशीद जूनियर साहब और काजी मुहीब की जो अच्छी यादें हों वो हमारे साथ शेयर कर दें हॉकी के हवाले से। जी, काजी मुहीब मेरे जूनियर थे। जिस वक्त मैं हॉकी छोड़ दी थी तो ही जॉइंट पाकिस्तान हॉकी। लेकिन रशीद जूनियर के साथ आई वॉज अ जूनियर मोस्ट। जो रशीद जूनियर उस वक्त कप्तान थे। रशीद जूनियर की एक सबसे जो टॉप क्वालिटी वो थी कि वेरी हम्बल, सबमिसिबल, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। इतने बड़े स्टार, इतनी बड़ी फैमिली के आदमी, लेकिन उसकी ये मेरे विटनेस हैं कि कभी हमने वो ज़मीन पे भी बैठे होते थे और लोगों से बातें भी कर रहे होते थे और स्टार थे। दुनिया में बहुत कम लोग, इंडिया में तो वो उसको पूछते थे। एक दफ़ा उनकी, जैसे आपने कहा कि कोई शेयर करें, कि हैदराबाद में हम इंडियन हैदराबाद जो दक्कन है उसमें मैच खेल रहे थे तो रशीद जूनियर ने कोई गोल नहीं किया और दुनिया उसको देखने आई हुई थी। तो एक क्रॉस इस्लाउद्दीन ने फ्लाइंग मारी जो कि वैसे ही जाती नहीं, उन्होंने जान बचाने के लिए हॉकी ऐसे की तो वो सीधी गोल में चली गई। तो रशीद जूनियर खुद हंसते कि मुझे खुद पता नहीं और गोल हो गया। तो अल्लाह ताला ने उसको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी हुई थी। अभी हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उन्हें जन्नत दे। बहुत ही हम मिस करते हैं उसको। इसके अलावा भी बन्नू में बहुत मशहूर शख्सियात गुजरी हैं जिन्होंने बन्नू का नाम रोशन किया है, तो उन पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। बन्नू के सबसे ज़्यादा तो हमारे प्रेसिडेंट ग़ुलाम इसाक़ खान, वो बन्नू के थे। फिर उसके बाद हमारे फुटबॉलर थे अकबर जान साहब। उसके बाद हमारे कबड्डी के प्लेयर। उसके बाद किसी भी स्पोर्ट्स में आप नाम लें, वॉलीबॉल में, हैमर थ्रो हमारा जो एशियन चैम्पियंस थे, ग़ुलाम नूरानी एयरफोर्स की तरफ से खेलते थे, बन्नू के थे वो। मतलब आप किसी भी स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको बन्नू का नाम ज़रूर मिलेगा। कोई क्रिकेटर भी पैदा किया है बन्नू ने? हाल ही में आपका खुश दिल जो है वो बन्नू का है। हाल ही में उसका आपका जो डायरेक्टर ऑपरेशन है जाकिर खान, वो बन्नू का है। तो और कितने नाम बताएं। अकरम खान दुरानी साहब हमारे इलाके के बिल्कुल बिल्कुल मिनिस्टर हैं। अभी आपका पॉलिटिशियन की बात हुई है तो जरा दीजिएगा क्योंकि इनका तो ज़्यादा इस पर रोशनी डाल जी जी। तो इस पर ज़रा अपना तारुफ कराइएगा और हमें बताइएगा कि कौन सी मशहूर शख्सियात यहाँ से गुजरी हैं जिसने सियासत के नाम में अपना लोहा मनवाया बन्नू में। पॉलिटिक्स के लिहाज से जिस तरह बन्नू एक मरदमखेज़ इलाका मशहूर है, हर फील्ड में बन्नू ने काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के लोग प्री पार्टीशन भी पैदा किए हैं। सियासत के अलावा ऐसे मुजाहिदीन भी हैं और काफ़ी शख्सियात है। पॉलिटिक्स के लिहाज से अभी रिसेंटली जो हमारे अभी मलिक नासिर खान का बड़ा नाम रहा है, MNA भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, हॉकी के बड़े इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, तो वो भी एक नाम है। इस तरह सियासत में ग़ुलाम इसाक़ खान प्रेसिडेंट रहे पाकिस्तान के, उनका भी अपना एक मकाम है। और इसके अलावा अकरम खान जुडिशरी में दोस्त मैं आ रहा हूँ जी। जुडिशरी में हमारे अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं दोस्त मोहम्मद ख़ान, एक उनका अपना एक नाम है। बड़े ज़बरदस्त वकील रहे हैं, फिर बड़े अच्छे ज़बरदस्त दबंग किस्म के जज रहे हैं और सारे पाकिस्तान में उनका एक वो है। केयर टेकर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं पिछले दौर में। तो इसके अलावा अकरम खान दुरानी अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है। 2002 में KP में MMA की हुकूमत थी तो उसमें चीफ मिनिस्टर रहे। उन्होंने भी बड़ा अच्छा नाम कमाया है और बड़ी खिदमत की है बन्नू की। जी नाम बताइएगा अपना।
रुमान खान नाम है मेरा। अच्छा, कुर्बान खान। तो ज़रा बताइएगा किससे इंस्पायर हो के आप हॉकी की फील्ड में आए? ज़्यादातर तो अपने बन्नू के प्लेयर है, लेजेंड हमारे साथ बैठे हैं, सबके नाम सुने थे। घर भी हमारा सिटी में था, ग्राउंड भी हमारा नज़दीक था। तो हमें आप बताएं कि आपने किस लेवल के ऊपर अभी तक पार्टिसिपेशन किया है एज ए हॉकी प्लेयर? मैंने तो अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान की नेशनल टीम है उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें सिलेक्शन हुई थी मेरी। तो अभी मैं एशिया कप रिसेंटली खेल के आया हूँ। तो कौन सी पोजीशन पर खेलते हैं आप? मैं स्ट्राइकर खेलता हूँ, राइट स्ट्राइकर। अच्छा जी। तो राइट स्ट्राइकर खेलते हैं। तो राइट स्ट्राइकर में पाकिस्तान ने तो बहुत बड़ा नाम कमाया है। जी, एक बड़ी मशहूर जोड़ी होती थी, ज़रा उनके नाम तो बताएं पाकिस्तान के। सलीमुल्लाह था, कलीमुल्लाह था, उसके बाद रेहान भट्ट आया जो हमारे दौर में हाँ। थे, उसके बाद सलाउद्दीन आया, ताहिर जमान आया। अच्छा, बड़े सारे नाम थे जो। तो एशिया कप में कितने गोल किए हैं आपने? एशिया कप में मेरे 2 गोल थे सिर्फ। अच्छा, किन टीम के अगेंस्ट किए हैं आपने? वो हमारे जो टेस्ट मैच थे, एक था कोरिया के खिलाफ और एक ओमान के खिलाफ। अच्छा, तो पाकिस्तान की उसमें पोजीशन कौन सी थी? पाकिस्तान की अभी उसकी रिसेंटली 5th पोजीशन आई। तो जी नाजरीन, आप हमारे साथ रहिए। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं बन्नू को। बन्नू की जो मशहूर शख्सियात बन्नू में गुजरी हैं उनके ऊपर हमारा प्रोग्राम है, कल्चर के ऊपर है और हेरिटेज के ऊपर है। बन्नू शहर तरीके पाकिस्तान के हवाले से भी अपनी शोहरत रखता है। यहाँ 18 अप्रैल 1948 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह तरीके पाकिस्तान के एक कारकुन के घर तशरीफ़ लाए और उन्होंने बन्नू शहर के साथ शुमाली वज़ीरिस्तान का भी दौरा किया। यहाँ 1905 मॉडल की वो कार जिसमें कायदे आज़म ने शुमाली वज़ीरिस्तान का सफ़र किया आज भी मौजूद है। मेरे दादा जान और उसकी जो कायदे आज़म के दरमियान जो ख़त किताबत हुई है वो एक बुक है, कायदे आज़म और सूबा सरहद। अच्छा। उसमें वो आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें उनकी। अच्छा। जो कायदे आज़म ने उनको जो रिस्पॉन्ड किया और हमारे दादा ने जो कायदे आज़म को लेटर लिखा, वो चीज़ें भी उसमें मौजूद हैं। हमारे दादा जान की तस्वीरें वगैरह ये सब कुछ उसमें मौजूद हैं। और एक और चीज़ जो मैं बताना चाहती थी कि अंग्रेज़ दौर में जो था तो हमारा घर जो था वो एज अ सब जेल भी उसको वो डिक्लेयर किया जाता था कि जब अभी कोई ख़वातीन को पनिशमेंट होती थी या उन पे कोई मुकदमा वगैरह चलता था तो उन ख़वातीन को हमारे घर में भेजा जाता था। अच्छा। उनको जेल नहीं भेजा जाता था।